रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आज शाहजहांपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी राजेश कश्यप ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो इसी जनपद की ददरौल विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए अवधेश वर्मा ने सपा की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं ददरौल से ही भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह ने गांव-गांव जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर में चौथे चरण में लोकसभा चुनाव के साथ साथ ददरौल विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए भी मतदान होना है। आज शाहजहांपुर लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश कश्यप व ददरौल विधानसभा उपचुनाव के लिए अवधेश वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन कराने के बाद अवधेश वर्मा ने कहा कि अगर ददरौल विधानसभा की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो वह जीतने के बाद सबसे पहले ददरौल विधानसभा क्षेत्र में जारी कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के खेल को खत्म करेंगे। अवधेश वर्मा ने कहा कि ददरौल में शिक्षा का कार्य कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि ददरौल विधानसभा में उन्हें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। अवधेश वर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन होने के बाद जहां भी चुनाव हुए हैं वहां लगातार गठबंधन जीत रहा है। समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खां, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता उर्फ मुन्ना, कांग्रेस की नेता पूनम पांडे, कटरा के पूर्व विधायक राजेश यादव और सपा नेता नीरज मिश्रा सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप लोगों ने हमको चुनने का काम किया तो विश्वास दिलाना चाहते हैं। अगर ददरौल की महान जनता ने हमको चुनने का काम किया है, मैं वादा करता हूं, अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय और अत्याचार होता है, हम उस व्यक्ति के साथ चट्टान के साथ खड़े होकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। जिस प्रकार से मैंने पहले तमाम लोगों को, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हों, चाहे अधिकारी कर्मचारी हों, ऐसे लोगों के साथ आप लोग सब जानते हैं, मैंने अपने लोगों का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए कोई कसर बाकी रखने का काम नहीं किया हो। सरकार कहीं चल रही हो, प्रदेश में सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे दूसरी जगह सरकार हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने हमको मौका दिया तो ददरौल विधानसभा में केवल जनता का राज होगा, समाजवादी का राज होगा, इंडिया गठबंधन का राज होगा। तो विश्वास के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं, हम डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग उस जात धर्म में पैदा हुए हैं जो खुद गड्ढा खोद करके पानी पीने का काम करते हैं। हमारे कोई शीशे के घर नहीं है, हमारा कोई ऐसा काम नहीं है कि हमको कोई हमारे ऊपर कोई आरोप लगाने का काम कर दे। हम डरने वाली कौम में न पैदा हुए हैं, हम सवेरा समाज के व्यक्ति हैं। काम करके आप लोगों के बीच में आने का काम किया है। आप लोगों ने हमको दो बार चुनने का काम किया है। तब आपको यही विश्वास दिला करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह के पुत्र अरविंद सिंह को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। अरविंद सिंह लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्हें अपने पिता के संबंधों और सहानुभूति का भी लाभ मिल रहा है। आज भी भावलखेड़ा ब्लॉक के छीतेपुर ग्राम में अरविंद सिंह जनसंपर्क करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अरविंद सिंह ने घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं कुछ लोगों ने उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह ने रिसेंटली न्यूज से बात करते हुए कहा कि वे क्षेत्र में औद्योगिक विकास करेंगे व उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज खोलेंगे। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह के द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। छीतेपुर की जनता के बीच में इस समय हम हैं और हम जानते हैं कि इस बार वोट किस करवट बैठेगा, ये देखने के लिए मतदाताओं की नब्ज टटोलना ज़रूरी है। और हम बात करते हैं, यहाँ काफ़ी ग्रामीण एकत्र हैं और चुनावी सरगर्मियों के बीच में इनके अंदर एक उत्साह है। तो किस पार्टी को ये दिल्ली तक पहुँचाएंगे, किसे बहुमत मिलेगा और साथ ही किसे ये लोकसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजेंगे और किसे विधानसभा के उपचुनाव में जीत का ताज पहनाएंगे।
क्या शुभ नाम है आपका? मुझे अरुण सिंह कहते हैं। जैसा कि देखा जाए कि माननीय विधायक जी का जो आकस्मिक निधन हुआ है, उसको चलते हमारे क्षेत्र में जो आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है, वो भाजपा और माननीय विधायक जी के ही कर कमलों से सारी चीज़ें हुई थी। जो अधूरे पड़े हुए हैं वो अरविंद भैया उसको पूरा करेंगे। उस सपने को वो लगातार उनके निधन के बाद भी लगातार प्रयासरत हैं। तो हम ग्रामीणों का यही मानना है कि आगे चल कर के भी कार्य संपन्न होंगे, पूर्ण होंगे और अरविंद भैया भारी मतों से विजयी होंगे, जो हम लोगों का एक सपना है। लोकसभा में किसे आप अपना मत देंगे? आप लोग किसके पक्ष में हैं? लोकसभा में तो मोदी जी को वोट जाएगा, वो अलग चीज़ है। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा में भी हैं, विधानसभा में हैं, सपा को आप लोग क्यों नहीं ऐसा है पसंद कर सपा के बारे में, क्योंकि वो बाहरी प्रत्याशी राजेश कश्यप जी बाहरी प्रत्याशी हैं, क्योंकि जनपद शाहजहांपुर का प्रत्याशी होना चाहिए था। कहीं न कहीं चीज़ें हैं, इसलिए नहीं हो सकता है। और रही बात सपा प्रत्याशी की, जो सपा प्रत्याशी इसी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने अपने गांव तक की जब रोड नहीं बनवा पाए, कहलिया तक की, तो वो क्या करेंगे? वो माननीय स्वर्गीय विधायक जी नहीं बनवा पाई उनके गाँव तक की। सर किसके लिए आप बात कर रहे हैं? नाम बताइए। अवधेश वर्मा जी, तो पूर्व मंत्री। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? आनंद सिंह। आनंद सिंह जी, ये बताइए कि लोकसभा में आप अपना मत किसे देंगे, या किस पार्टी को आप दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं? किसको अपना? मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी को देंगे। जी। तो और किसी पार्टी को क्यों नहीं करेंगे? अब चोरों की पार्टी है, बाकी उनमें क्यों जाएं हम? हमारा विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो हम उसी को वोट देंगे। हमारे देश की मजबूती बन आप रही है। बताइए, राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे या मतलब नहीं, काम हम के नाम पे? विकास के नाम पे वोट देंगे। विकास के नाम पे जी। देंगे। तो ये बताइए कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कभी यहाँ आए? हम जानते ही नहीं उन्हें। राजेश कश्यप को जानते हैं? नहीं जानते, हम नहीं जानते उन्हें। कौन सी पार्टी से प्रभावित हैं? कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपको लगता है कि आपके हित में काम करेगी? जी, अच्छा कार्य करने वाले। कौन सी? जी, बीजेपी है। बीजेपी। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर यहाँ से लोकसभा में समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी है राजेश कश्यप, तो प्रत्येक जगह से है, वो बाहर हर जगह से। वो तो अपने कहीं ना कहीं नहीं, यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उनको जानते हैं, सपा वालों को, राजेश कश्यप को नाम सुना है। नाम सुना, देखा है कभी? नहीं, नहीं देखा नहीं देखा नहीं है। अरुण सागर बीजेपी से, उनको जानते हैं? हाँ, उनको तो देखा है। आप किस पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं? भाजपा की। क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह। तो अजय प्रताप जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का काफ़ी समय यहाँ कार्यकाल रहा है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, तो अवधेश वर्मा, उन्हें आप क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? क्या मतलब, क्या बात है? उनसे ज़्यादा लगाव नहीं था। अच्छा, तो ये बताइए कि इस समय अरविंद सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव में हैं, उनके विषय में क्या विचार है आपका? उनके में अच्छे युवा नेता हैं, बढ़िया बढ़िया चेहरा है। कभी बातचीत होती है आपकी? जी। काम आएंगे आपके? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी होना चाहिए। और मतलब जो है राहुल गांधी भी हैं और लोग हैं विपक्ष में, तो उनमें से किसी को आप क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? वैसे ही एक इच्छा नहीं है उनके लिए, बिल्कुल भी। देखिए, लोकसभा का भी चुनाव है और विधानसभा का उपचुनाव भी है। आपके यहाँ से लोकसभा के भी आपको वोट देना है, विधानसभा का उपचुनाव भी देना है, तो आप बताएं कि किसे आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? एमपी के लिए आप किसको अपना मत देंगे? देखिए, ये बात चुनाव का नहीं है, ठीक है। हम एक स्टूडेंट हैं, तो हमें वो सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है तो ना? मैं पूछ रहा हूँ कि किसकी नीतियाँ आपको प्रभावित कर रही हैं? अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो लगातार पेपर्स का लीकेज हो रहा है, हम उससे खुश नहीं हैं। स्टूडेंट सारा ही नाराज़ बैठा हुआ है इन लोगों से। हाँ बिल्कुल, ये समझ लीजिए। तो ये लोकसभा के लिए आपका अपना मत है? जी, अपना मत है, हम जिसको मर्जी चाहें जिसको क्या वोट नाम है आपका? सिद्धार्थ। अच्छा, सिद्धार्थ जी, मतलब आपका कहना यह है कि सरकार जो है वो पेपर लीक होने को रोकने में असमर्थ रही है? असमर्थ है, बिल्कुल इसलिए असमर्थ मतलब जो है। कहीं भी देख लीजिए, सरकार अभी कुछ वोट नहीं देगी। अभी जो आए हुए हैं, जो माननीय विधायक जी हैं, 5 साल के बाद यहाँ आए हुए हैं, इनसे पूछा है कितना पेपर लीक हुआ है, ये नहीं बोलेंगे। बात तो ये है, किसान भी नाराज़ बैठा हुआ है, स्टूडेंट भी नाराज़ बैठा हुआ है, जवान भी नाराज़। जब अच्छा, ये सब भी नाराज़- जो इस समय समाजवादी पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी हैं राजेश कश्यप, उनको जानते हैं आप? नहीं, हम उन्हें नहीं जानते, उन्हें नहीं जानते? उन्हें नहीं जानते हम। फिर भी वोट किसे देंगे? उन्हीं को देंगे? अरे हमारा मत है, हम अपना वोट देंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा। ऐसी बात थोड़ी ना है, वोट नहीं देंगे, वोट लेकिन आप देंगे। मतलब प्रत्याशी को जानते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये अरुण भी आए हैं 5 साल के बाद आए हैं दिखाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरुण सागर, उनको जानते हैं? हाँ, उनको तो जानते हैं, 5 साल बाद आए हैं, पिछली बार भी आए थे, आप इस बार आए हैं। अच्छा अच्छा। ये कच्चा रोड पड़ा हुआ है, जब से पैदा हुआ हूँ तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही, चाहे सपा रही हो, आज तक किसी ने नहीं बनवाया। ये आज तक किसी ने बनवाया।
क्या करें? तो मतलब जो है खाली भाजपा से ही क्यों आपको शिकायत है? नहीं, शिकायत में भाजपा से ही नहीं है, शिकायत सभी से है, अच्छा, शिकायत सभी से है, क्योंकि भाजपा ने भी नहीं बनवाया, पिछली बार सपा रही उसने भी, बसपा रही उसने भी नहीं बनवाया, शिकायत सभी से है। क्या करें, दूध के धुले कोई नहीं है। इस समय ददरौल विधानसभा क्षेत्र के छीतेपुर ग्राम में हम हैं और यहाँ पे उपचुनाव में लोगों की सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, चुनावी माहौल गर्म है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद सिंह यहाँ पर अपने मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अरविंद सिंह किन मुद्दों को लेकर के यहाँ मतदाताओं के बीच में आए हैं। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है और आप युवा हैं, काफ़ी लोगों को आपसे उम्मीद है, किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ ददरौल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए आए हैं? यहाँ मुद्दे बहुत सारे हैं। एक तो गौशालाओं की जो निर्माण है, गौशालाओं की समस्याओं को लेकर किसान परेशान हैं, तो निर्माण कार्य चल भी रहा है और जैसे विधायक बनेंगे वैसे सबसे पहले गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। और सड़कों के मामले में भी हमारे क्षेत्र पिताजी ने 600 किलोमीटर का निर्माण कराया था, जो अधूरी सड़कें रह गई उनका भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। तो जो बात जो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है और किसानों की दुखती रग पे मलहम लगाने का काम अरविंद सिंह जी ने किया कि कह रहे हैं कि सबसे पहले हम गौशालाओं की व्यवस्था करेंगे, आवारा पशुओं को वहाँ पर आश्रय दिलाएंगे। साथ ही इन्होंने जो कहा कि काफ़ी मानवेंद्र सिंह जी के टाइम पे सड़कों का निर्माण हुआ और उनके सुपुत्र अरविंद सिंह कह रहे हैं कि हम उन सड़कों में जो अधूरी सड़कें रह गई उनको पूरा कराएंगे। वास्तव में बहुत पहले यहाँ पे आया था, तब मुझे याद है कि कच्ची सड़कों से होकर के मुझे गुजरना पड़ा था और रेलवे लाइन को भी क्रॉस करना पड़ा था। आज जब मैं आया तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं किसी गाँव में जा रहा हूँ। तो अरविंद सिंह जी, आगे आप किस प्रकार से अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए और मतलब यहाँ के लोगों को आधुनिक बनाने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ददरौल विधानसभा क्षेत्र पूरे जनपद में मेरे ख्याल से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो और इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जो युवाओं को बाहर जाना, शिक्षा ग्रहण के लिए जाना पड़ता था, यहाँ इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजों की स्थापना कराई जाएगी और रोज़गार के लिए यहाँ पे उद्योग लगेंगे, जिससे यहाँ के युवाओं को यहीं रोज़गार मिल सके, पलायन ना करना पड़े। कितना बड़ा जन समर्थन आपको मिल रहा है और काफ़ी आप भ्रमण भी कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। मेरा अनुमान है कि सारे गांवों में जाना संभव आपके लिए नहीं भी होगा, कई लोगों से आपका संपर्क नहीं भी हो पाएगा, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आप बताएं कि आपको कितना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है? हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है, आप देख भी रहे होंगे, और लगातार हम लोग क्षेत्र की जनता के प्रति सजग रहते हैं और लगातार क्षेत्र में घूमते रहते हैं। नया क्षेत्र नहीं है, हम लोग 5 साल काम करते हैं और जनता के बीच में लगातार बने रहते हैं। चुनाव की दृष्टिकोण से हो सकता है हर समय सब जगह ना पहुंच पाएँ, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे सब लोग पहुंचने का काम करेंगे। जिन मतदाताओं तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? यही है कि मोदी जी के देश को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करें। उपचुनाव जो हो, पिताजी को 5 साल के लिए जनता ने यहाँ भेजा था, अस्थमय निधन थे, जो रिक्त सीट हुई, और जनता का हमारा आह्वान है कि हमारे पक्ष में मतदान। पिताजी की जो असामयिक मृत्यु हुई और काफ़ी वो लोकप्रिय विधायक यहाँ से रहे हैं, तो उनके प्रति जो लोगों की सहानुभूति है उसका कितना लाभ आपको मिल रहा है? पिताजी के आशीर्वाद से यहाँ की जनता का हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है, आप देख भी रहे होंगे। तो जैसा कि अरविंद सिंह जी का कहना है कि अपार जन समर्थन भी मिल रहा है, साथ में एक बहुत बड़ी बात कही कि लोगों के पलायन, युवा वर्ग के पलायन को रोकने के लिए ये विशेष प्रयास ये करेंगे कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास हो और यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके, शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चों को दूर तक ना जाना पड़े। अभी अरविंद सिंह जी जनसंपर्क कर रहे हैं। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए रिसेंटली न्यूज़।